ये कोई और ना तय करे कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अपनी वैल्यू को तुम्हें खुद ही तय करना होगा। नमस्ते साथियों, मैं हूँ दीपिका और आज फिर आई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक बच्चा अपने पापा से बोला कि पापा पापा मुझे ये पूछना है कि मेरी वैल्यू क्या है। अब पापा को अपने बच्चे को इसका आंसर समझाना था, लेकिन वह उसे खुद शब्दों में न बताकर उसे एक एक्सपेरिमेंट कराना चाहते थे। इसलिए उस फादर ने क्या किया कि अपने बच्चे को दो छोटे छोटे पत्थर दिए और कहा कि बेटे इस पत्थर को ले जाकर बाजार में बैठ जाओ, और जब कोई तुमसे इन पत्थरों की कीमत पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देनी है। बच्चे ने बाजार में जाकर वैसा ही किया। तब एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली कि बेटा इन दोनों पत्थरों की कीमत क्या है। बच्चे ने कहा कुछ नहीं, लेकिन अपनी दो उंगलियां अपने पापा के बताए अनुसार खड़ी कर दी। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि अच्छा 20 रुपये, 20 रुपये हैं इन दोनों पत्थरों की कीमत, तो ठीक है बेटा, लो 20 रुपये और मुझे ये दोनों पत्थर दे दो। तब बच्चे ने अपने पिताजी को जाकर बताया कि मुझे आज 20 रुपये के लिए उस औरत ने कहा कि मैं ये दो पत्थर 20 रुपये में तुमसे खरीद लूँगी। तो पिताजी ने अपने बच्चे को कहा कि अब यही दो पत्थर तुम म्यूज़ियम में लेकर जाना, और कोई तुमसे इन पत्थरों की कॉस्ट पूछे, प्राइस पूछे, तो तुम अपनी दो उंगलियां पहले की तरह खड़ी कर देना, लेकिन तुमने कहना कुछ नहीं है। बच्चे ने बताए अनुसार वैसा ही किया। वहां पर म्यूजियम में एक बड़ा सा व्यापारी वहां आया और उसने पूछा कि ये दो पत्थर कितने के हैं। बच्चे ने कुछ ना कहते हुए दो उंगलियां खड़ी कर दी। तब उस व्यापारी ने कहा अच्छा 20,000, 20,000 के हैं ये पत्थर, तो ठीक है, मैं तुम्हें इन पत्थरों के लिए 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तब बच्चे ने सारी घटना घर जाकर अपने पिताजी को बताई। तब पिताजी ने कहा कि अब अगली बार तुम ये पत्थर ले जाकर किसी ज्वेलर की शॉप पे जाना और वहां पर भी इसी तरह से दो उंगलियां ही खड़ी करना। ज्वेलर की दुकान पर जाने पर एक जोहरी ने उसे कहा कि इन दो पत्थरों की कीमत क्या है, मैं तुमसे ये पत्थर खरीदना चाहता हूँ। क्योंकि वो जोहरी उन पत्थरों को पहचान गया था कि ये पत्थर बहुत ही कीमती हैं और बहुत ही काम के हैं। लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं कहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तब उस व्यापारी ने उन पत्थरों की कीमत समझते हुए कहा कि अच्छा 2 लाख, 2 लाख रुपए के हैं ये पत्थर, तो ठीक है, मैं ये पत्थर खरीदने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें 2 लाख रुपए भी दे दूंगा। अब बच्चे ने अपने पिताजी के पास जाकर कहा कि पिताजी पत्थर तो वही थे दो, लेकिन हर बार इनकी कीमत अलग अलग क्यों हुई, कभी 20 रुपये, कभी 20,000, तो कभी 2 लाख। तब उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा कि इन पत्थरों की अपनी कीमत चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनका मूल्य लोगों ने अपने अपने अनुसार लगाया। बूढ़ी औरत ने उसके हिसाब से, व्यापारी ने उसके हिसाब से, और जो इनकी सही कीमत जानता था, जो इनकी परख कर सकता था, उस जोहरी ने अपने हिसाब से। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें ये सीख देती है कि हम में से कोई भी इंसान साधारण नहीं है। हमारी अपनी अपनी वैल्यू है, हम सब अपने आप में असाधारण हैं। लेकिन हमारी वैल्यू कैसे तय होती है, उसका विचार और उसका फैसला हम ही करते हैं। हम जिन लोगों के पास रहेंगे, जिनकी संगत में रहेंगे, जैसी परिस्थितियों में रहेंगे, वहीं से तय होना शुरू हो जाएगा कि हम मूल्यवान हैं या हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों का संग कीजिए जो हमें अधिक मूल्यवान बनाए, बल्कि हमारे असली मूल्य को भी कहीं खो ना दे। तो मिलूंगी अगली बार दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।